नमस्कार। आपकी बर्थ डिटेल मिली 31 दिसंबर 1993 प्रातः 4:15 पर आपका जन्म हुआ। एक 26 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। लगन है वृश्चिक लगन और राशि के मालिक हैं चंद्रदेव, यानी कर्क राशि आपकी राशि है। लगन वृश्चिक लगन एक गहराइयों का लगन होता है, बहुत सोचनीय लगन होता है, मेहनती भी बहुत होता है, लेकिन ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा छुपे हुए होते हैं। छुपे हुए का मतलब यहाँ यह है, सामने वाले को लगता है ये मेरे सामने पूर्ण रूप से खुल चुका है, लेकिन वो अपने भीतर बहुत सारी स्थितियाँ ले होता है। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। और लगन में बैठा हुआ राहु केतु को सर्प की संज्ञा दी गई है, यानी व्यक्ति के भीतर या व्यक्ति के स्वभाव में किसी के प्रति कभी भी विष पल सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में सामने तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा वो बदला लेने से चूकेगा नहीं। यानी ऐसे लोगों से अगर इंडिविजुअल किसी को सलाह दे कि वृश्चिक लगन में राहु हो तो भैया सावधान हो जाओ। व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देगा, पूरी तरीके से मेहनत करेगा, कोशिश करेगा कि मैं अकेला अपने दम पर सबको पछाड़ दूं। लेकिन थोड़ा सा स्वभाव के हिसाब से इसको अच्छा नहीं कह सकता हूं कि ऐसे लोग स्वभाव में गहरे होते हैं, थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं। लगन का मालिक मंगल दूसरे भाव में जब पहुंच जाता है तो घर परिवार से सपोर्ट मिलती है। व्यक्ति की वाणी में भी प्रभाव आ जाता है, वाणी से व्यक्ति थोड़ा प्रभावशाली हो जाता है, थोड़ा स्पष्ट वक्ता हो जाता है। लग्नेश का दूसरे घर में जाना धन के लिए ठीक है, धन से वाणी से धन कमाने के लिए ठीक है, घर परिवार से सपोर्ट के लिए ठीक कहा गया है। दूसरे घर में अगर देखें तो शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश हैं। सप्तमेश का अपनी राशि से अष्टम भाव में जाना और कारक शुक्र भी है, और सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं कही जाती। यानी वैवाहिक जीवन में समस्या, वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानी या अप्स एंड डाउन इन मैरिड लाइफ, दोनों यही स्थितियाँ इस कॉम्बिनेशन से देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र विवाह का स्वामी और विवाह का कारक दोनों है। साथ में बैठे हुए हैं उसके साथ बुध, जो कि अष्टमेश हैं। अष्टमेश और एकादशेश तो ठीक है, लेकिन अष्टमेश का फिर से शुक्र के साथ जाना ये फिर से कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, विवाह में थोड़ी देरी भी करा सकता है। और कभी कभी ये कॉम्बिनेशन ससुराल पक्ष से समस्या देता है, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी ये देगा। साथ में बैठे हैं सूर्य, जो कि दशमेश है। दशम भाव कर्म स्थान का मालिक जब दूसरे घर में बैठता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में वाणी के कार्य, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य, कुटुंब से संबंधित व्यवसाय, घर परिवार में कोई काम होता हो, ऐसे कामों से जुड़कर जीवन में लाभ प्राप्त करता है। साथ ही साथ आप अपने जीवन में अग्नि से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, वायरिंग से संबंधित, ईंट भट्टे से संबंधित, यानी जहाँ पे फायर का काम होता हो, रेस्टोरेंट्स होते हों, ऐसा कोई भी काम अपने जीवन में करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो ये तो हो गए एक अन्य काम जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा घर परिवार से जुड़ा हुआ काम अपने जीवन में करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। शनि चतुर्थेश होकर चौथे भाव में जब बैठता है, भूमि, ज़मीन, जायदाद, वाहन सभी के लिए बेहतर होता है। व्यक्ति को घर परिवार की तरफ से घर, ज़मीन, जायदाद, वाहन प्राप्त होते हैं, यानी पैतृक संपत्ति मिलेगी, घर ज़मीन का सुख भी आपको मिलेगा। लगन और सप्तम भाव जब राहु केतु अक्ष पे आ जाता है तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। व्यक्ति स्वभाव से तो मेहनती हो जाता है, लेकिन उसको समझदारी की कमी होती है। चंद्रमा अकेला है, भाग्य स्थान में अपने ही राशि में बैठा है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य को जगाने वाला है, अपनी दशाओं में यात्रा कराने वाला है, ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा देने वाला है, भाग्य का सहयोग आपको मिलता है। द्वादश में बैठा बृहस्पति, जो कि द्वितीयेश और पंचमेश है। ये स्थिति एजुकेशन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं कही गई, यानी एजुकेशन में रुकावट, एजुकेशन का पूर्ण ना होना या रुक कर एजुकेशन का चलना, ऐसा ये कॉम्बिनेशन देता है। साथ ही साथ धन भाव का मालिक भी है, इसलिए वेस्टेज ऑफ मनी का कॉम्बिनेशन भी है। ऐसे लोग थोड़े खर्चीले स्वभाव के हो जाते हैं, अपने धन का संचय नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक धन अपने पास टिका कर नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन है। और ये वाणी का भी भाव है, यानी वाणी से अतिव्यय हो जाता है, यानी अधिक बोलने के कारण आपको जीवन में नुकसान की संभावना है। संतान प्राप्ति के लिए ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। संतान प्राप्ति में बाधा, संतान का देर से होना भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है, इसलिए पत्नी की कुंडली में संतान का योग भी अवश्य देख लें विवाह से पहले।
चलिए, ये तो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ यहाँ हो गई हैं। जीवन में मुख से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग आपको जीवन में परेशान करेंगे। आपका पहला सवाल हेल्थ से रिलेटेड है। बुध की महादशा आपको चल रही है, 17 साल की महादशा होती है बुध की। 2 जून 2020 में बुध की महादशा समाप्त हो चुकी है। अब नई महादशा शुरू हुई है, तो केतु की दशा कह सकते हैं। अब देखिए, बुध अष्टमेश था, षष्ठेश मंगल के साथ सेकंड हाउस में है, तो कुछ ना कुछ आप ये इसको कहता हूँ, जब सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठे हैं इतने सारे और छठे, आठवें, 12वें के मालिक भी वहाँ बैठ जाएं, तो व्यक्ति अपने जीवन में गलत खान पान की वजह से अपने जीवन में बीमारियों को न्योता देता है। तो खराब खान पान ही आपके जीवन में आपकी खराब हेल्थ का कारण बनेगा। अब बात आती है, क्या बिजनेस के द्वारा फेम मिलेगा, क्या बिजनेस से करोड़पति बन पाऊँगा। देखिए, जिस हिसाब से हॉरोस्कोप का आपका बल है, तो कहीं ना कहीं आज के समय में भी आप अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी लगा कर देखें तो आप कहीं ना कहीं करोड़पति हैं, क्योंकि घर परिवार की स्थिति तो आपके चार्ट में मुझे ठीक दिखाई देती है। बात आती है अगली दशाओं की कि 2 जून 2020 से केतु की महादशा शुरू हो गई। केतु शुक्र की राशि में है, यहाँ छठे घर में है, यहाँ सप्तम भाव में है, और दशमांश कुंडली में केतु यहाँ देखिए शनि, स्वग्रही बृहस्पति, शुक्र और केतु के साथ है। इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि आप केतु की दशा में अपना कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस आपका ठीक ठाक चलेगा, और केतु से भी ज़्यादा तरक्की आप करेंगे अपने जीवन में शुक्र की दशा में। वो आएगी जीवन में 2027 से लेकर 47 के बीच। अब केतु जब सप्तम भाव में शुक्र की राशि में और शुक्र द्वादशेष भी हो, तो आपका एक सवाल, क्या मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस का योग है? जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में फ़ायदा, घर से दूर जाकर जुड़ो, विदेश से जाकर जुड़ो, ऐसा सामान कुछ आपके पास हो जिसको आप दूर स्थानों पर सप्लाई कर सको, ऐसे कामों से आपको लाभ मिलेगा। मैंने ऐसे लोगों को विदेश तक जुड़ के लाभ कमाते हुए देखा है, तो वैसा योग आपकी इस कुंडली में बनता है। आप इस काम को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एनी कोर्ट केस इन लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी सी चिंता है, बाकी कोई कोर्ट केस आपके ऊपर नहीं दिखता, लेकिन हाँ सारे मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि आके दशा जो केतु की है वो आ रही है, तो इसमें संभव हो सकता है कि आपको वैवाहिक तौर पर ही कोई मैरिड लाइफ का सामना ना करना पड़ जाए, या वैवाहिक तौर पर कोई कोर्ट केस का सामना ना करना पड़ जाए। वो कंडीशन भी आपके चार्ट में दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने पूछा है अगर तलाक हो गया तो दूसरी शादी चलेगी या नहीं। देखिए सर, अगर तलाक हो गया तो ना दूसरी चलेगी ना तीसरी चलेगी, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में कमी है, उस प्रकार के कॉम्बिनेशंस की कमी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी पहली ही शादी को चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पहली शादी टूट गई है उसके बाद आप शादी चलाने के प्रयास करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आपको फिर से हो सकती है। ऐसी संभावना आपकी इस कुंडली में दिखाई दे रही है, क्योंकि कुंडली में जो योग हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक योग हैं। उन योग को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। पूजा पाठ में आपको बताऊंगा, उनको कर लेना, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बच जाए। लेकिन आप ये सोचें कि पहली से डाइवोर्स हो जाए तो दूसरी से ठीक चल जाएगा, दूसरी से भी ठीक नहीं चलेगा, तीसरी से भी ठीक नहीं चलेगा। इसलिए पहली ही शादी को बनाने की सोचें। और अगर अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी विवाह करें वो कुंडली मिलान करके विवाह करें, कि लड़की की कुंडली में वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन ना हो जो आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो ये भी बात हो गई। आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। केतु की दशा स्टार्ट हो चुकी है, केतु शुक्र की राशि में है, तो आपको मैं 2 पाठ लगातार करने की सलाह यहाँ अवश्य दूंगा। सबसे पहला पाठ है संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, आपको रोज़ाना करना है। बुधवार के दिन 5 बूंदी के लड्डू लेकर आपको भगवान गणेश के मंदिर में जाना है और वहाँ गणेश जी को वो लड्डू का भोग लगाना है और उनके सामने धूप बत्ती भी जलानी है। ये हर बुधवार को आपको उपाय करना है और वहीं पर खड़े होकर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी करना है। साथ ही साथ रोजाना सुबह संकट नाशन गणेश स्तोत्र के साथ साथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी आपको करना है। ये दोनों पाठ मैं आपको भेज दूंगा, आप सुन सकते हैं, उच्चारण देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो ये 2 पाठ आपको लगातार करने हैं। अगर मैं किसी प्रकार के कोई राशि रतन के बारे में यहाँ बात करता हूँ तो मोती तो आपको पहनना ही पड़ेगा, एक मोती धारण कीजिएगा, आपके लिए एक काफ़ी बेहतर यहाँ मोती रहने वाला है। और बाकी तो शायद 1-2 किसी रतन की सलाह मैं आपको यहाँ अभी नहीं दूंगा, तो सिर्फ एक साउथ सी का अच्छा सा एक मोती आप धारण कीजिए। ये आपके दिमाग के लिए भी ठीक रहेगा, डिसीजंस के लिए ठीक रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो केतु की दशा में स्ट्रगल बहुत है,
भाग दौड़ बहुत है, स्ट्रगल बहुत है केतु की दशा में। आप ये समझ लीजिए कि अब ये 7 साल आपके जीवन के काफ़ी भाग दौड़ वाले रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने काम को सेट कर लेंगे। आपका काम किसी न किसी मुकाम पर यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन में 2027 से जो 47 का समय है वो जीवन का एक बहुत अच्छा समय होगा। उसी में आपको जीवन में अच्छा नेम फेम, अच्छा खासा धन, ज़मीन जायदाद सब कुछ मिलेगी। क्योंकि अभी तो 7 साल आपके जीवन में एक संघर्ष के हैं। किसी चीज़ को बनाने में, तैयार करने में संघर्ष तो लगता ही है, और वैसा ही संघर्ष की दशा आपको आपके जीवन में आ चुकी है। इसलिए जो उपाय बताएं उन उपायों को कीजिएगा, आपको उनसे राहत मिलेगी। नमस्कार।